ये जो राशिद लतीफ़ साहब ने बात की है, मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि आकिब जावेद साहब ने जिस तरह एक थ्योरी दी, एक केमिस्ट्री दी, एक फार्मूला दिया, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर को उठाया, ना एज देखी, ना फिटनेस देखी, आपने उनसे डिलीवरी ली है। तो अब मसला यहाँ पर यह है कि अगर आकिब जावेद टीम के साथ चले जाएंगे तो वो जिस तरह बिहाइंड द सीन रहकर काम कर रहे थे, बेहतर फैसले कर रहे थे, क्योंकि माजी में भी ऐसा हुआ है। सलीम अल्ताफ़ साहब जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे, दबंग थे, तो मुझे अच्छी तरह याद है शहरियार खान के दौर में बोर्ड के लोग उनसे खुश नहीं थे और उनको टीम का मैनेजर बनाकर टीम के साथ भेज दिया गया था कि यार ये क्रिकेट बोर्ड में नहीं रहेगा तो ज़रा हम अपना खेल खेलते रहेंगे। तो आकिब जावेद ने काम शुरू किया, आप उनको टीम के साथ लगा रहे हैं। ऑब्वियसली अगर वो कोच आ रहे हैं तो जरूरी ये भी होगा कि उनकी सिलेक्शन के अंदर भी से हो। ठीक है। एट द सेम टाइम आके वो करना क्या चाह रहे हैं टीम के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उन्होंने भी आके ये, क्योंकि पास में हमने देखा है याया भाई कि जो कोचेस लगाए गए थे वो उन्होंने तो उनको आगे एक दो प्लेयर, तीन चार प्लेयरों के आगे दुनिया ही नजर आना बंद हो गई थी। और वो सारी चीजें हमारी भी अब उनसे बात होती थी और वो बड़े खुले दिल से कहते थे कि यार हमने तो सारा इन दो प्लेयरों पे छोड़ दिया, ये जाने इनका काम। तो वो आप देख लें कि क्या हाल हो गया, पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ आके खड़ा हो गया। तो कोचिंग का काम सिर्फ ये नहीं होता कि आपके दो प्लेयर हैं उनके पीछे आप खड़े हो गए, जिम में उनकी तस्वीरें लगा दी बड़ी बड़ी। तो ये सारी चीजें हमें पास के अंदर देखने को मिली है कि आप तीन प्लेयर्स की अगर तस्वीरें लगा देंगे पूरे एनसीए के अंदर, बाकी तो वैसे ही मर गए। आपने तो टीम को इक्वालिटी लेके आनी है टीम के अंदर। तो ये सारी चीजें अगर आकिब जावेद करना चाह रहे हैं और उनकी अगर से है सिलेक्शन के अंदर, और अगर वो ये यंगस्टर्स को प्रमोट करना चाह रहे हैं और ढूंढना चाह रहे हैं, जो कि मिल जाएंगे, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, दुनिया इस दौर से गुजरती है। हम कहते हैं हमारे पास प्लेयर नहीं है भाई, जब मैं बोल रहा हूँ जब लोगों को बाहर करना होता है या कुछ ढूंढना होता है तो आप लोगों को मौके देते हैं, एक को देते हैं, दूसरे को देते हैं, तीसरे को देते हैं, लोग बन जाते हैं और एवरीबडी इज रिप्लेसेबल। और ये दुनिया आपको दिखा रही है दुनिया किस तरफ जा रही। तो अगर तो आकिब जावेद साहब को पावर देनी है और आकिब जावेद साहब तब्दीली करना चाहते हैं तो फिर तो बिल्कुल ठीक है। अगर आकिब जावेद टाइम गुजारना चाहें, क्योंकि उनका बहुत पुराना ख्वाब भी है पाकिस्तान का हेड कोच बनना, उनके उनके लिहाज से ये भी हमने सुना है उनके मुंह से कि उनको जो है ना कभी हेड कोच बनाया नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी वजूहात में जाऊंगा तो वो बहुत डेप्थ में हो जाएंगी, उसको छोड़ दे। लेकिन उन्होंने खुद बोला था कि उन जैसे बंदे को कभी हेड कोच बनाया नहीं जाएगा, उनकी ख्वाहिश है तो बन जाएं। लेकिन बन के अगर आपने यंगस्टर्स खिलाने और नई खेप ढूंढनी है तो बिल्कुल हम आपके साथ हैं। और अगर आपने इसी तरह चलना है जिस तरह पहले हमें ग्राउंड के अंदर सिर्फ झंडे लगते हुए नजर आ रहे थे या सारा कुछ जो है ना दो चार प्लेयरों पे छोड़ दिया था और खुद बैक सीट पे हो गए थे, तो फिर हम भी यही हैं और आप भी वही होंगे, कोई मसला नहीं। अहमद, जिस तरह आजकल की क्रिकेट में बैट्समैन सीधा खेलते खेलते उल्टे बल्ले के साथ मैक्सवेल की तरह खेल देता है ना,